हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रबलन का सिद्धांत। अब सिद्धांत आपके कंप्लीट होने वाले हैं, एक दो सिद्धांत रह गए हैं। इसमें आपका हल का सिद्धांत, लेविन का सिद्धांत और उसके अलावा आपका जो है अगला गैने का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत रह गया है। बाकी बहुत सारे सिद्धांत आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रबलन का सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं कि प्रबलन का सिद्धांत का प्रतिपादन सीएल हल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने 1915 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया था। देखिए 1915 में जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर सीएल हल की, उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत अपनी पुस्तक में उसका जो है प्रतिपादन किया था। उनका यह सिद्धांत थार्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित था। देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, थार्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांत पर आधारित कौन सा सिद्धांत था, ठीक है। या फिर आपका आ सकता है कि प्रबलन का सिद्धांत किन सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। तो आप देखिए सैद्धांतिक पढ़ने से यही फायदा होता है, पाठ को पढ़ने से यही फायदा होता है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं आराम से, है ना। तो पाठ को कम्प्लीटली पढ़िए। देखिए मैंने आपको बताया था सीटेट का एग्जाम कैसे क्लियर करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना। बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से अगर आप वो 15 मिनट मेरी वीडियो देख लेंगे, 15 मिनट की मुश्किल इस वीडियो है, 14-15 मिनट की। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने की सारी ट्रिक्स उसमें मैंने दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत इस प्रकार का है, जो पावलोव का सिद्धांत बताया था। यह सिद्धांत इस प्रकार का है, प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। सीखने का आधार इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया होता है। मनुष्य पशु उसी कार्य को सीखता है जिस कार्य को करने से उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। देखिए हमें कोई काम अगर हमें फल नहीं मिलेगा तो हम उस काम को क्यों करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो हमें किसी की चीज़ की आवश्यकता होगी, कुछ चीज़ मिलेगी तभी तो हम उस काम को करेंगे। तो मनुष्य को जिस कार्य करने से किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है वही वो कार्य करता है। हल ने आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर किया है। हल का कथन है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल के सिद्धांत को हम थार्नडाइक द्वारा एसआर बॉन्ड निर्मित सिद्धांत का संशोधित रूप भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है एसआर बॉन्ड के निर्मित सिद्धांत का संशोधित रूप किसे कहा जाता है। फिर आएगा हल के सिद्धांत को, या स्किनर के सिद्धांत को, पावलोव के सिद्धांत को, या कोहलर के सिद्धांत को। आपने अगर ये लाइन पढ़ी होगी तो आप राइट आंसर दे देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि किताब से जरूर पढ़ें, एमसीक्यू करने से पहले किताब को जरूर पढ़ें, ठीक है। एसआर बॉन्ड का नामक सिद्धांत को संशोधित रूप भी कह सकते हैं। उन्होंने थार्नडाइक के एसआर सूत्र को संशोधित करके इसे एसओआर सूत्र बना दिया। किसने? एसओआर सूत्र किसने बनाया है भाई? हल ने बनाया है। किसने बनाया है? सीएल हल ने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इन्होंने थार्नडाइक और किसका सिद्धांत था? पावलोव का सिद्धांत। थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत को लेकर ही अपना सिद्धांत ये वाला बनाया है, ठीक है। तो इन्होंने एसआर बॉन्ड निर्मित सिद्धांत को संशोधित रूप कहते हैं। संशोधित रूप आया आपका इनका एसओआर सूत्र। एसओआर सूत्र किसका है? सीएल हल का। ध्यान रखिएगा, एसओआर सूत्र सीएल हल का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए जो है, देखिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बुक्स ही लेके बैठी हूँ। कंप्यूटराइज नहीं है कुछ भी। कंप्यूटराइज में कंफ्यूजन होता है, बुक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको सीधे सीधे बुक्स से पढ़ा रही हूं मैं, है ना। देखिए इसमें एसओआर, एस मतलब उद्दीपक, ओ मतलब प्राणी और आर मतलब प्रतिक्रियाएं यानी कि प्रत्युत्तर, ठीक है। हल का मानना था कि भिन्न भिन्न उद्दीपकों को भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया में व्यक्त करते हैं, जबकि थार्नडाइक एसआर सूत्र यह दर्शाता है कि एक उद्दीपक के प्रति प्राणी की एक जैसी प्रतिक्रिया ही होती है, जो यह गलत है, ठीक है। एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है, अलग अलग प्रतिक्रिया होती है ना। तो हल का प्रयोग क्या था? इन्होंने एक बिल्ली को भूखा रखा, उस बिल्ली ने पिंजरे से बाहर जाने का प्रयत्न किया, उसने अनेक प्रयत्न किए, इन्हीं प्रयत्नों में पिंजरे का दरवाजा खुल गया, ठीक है, और बिल्ली भोजन प्राप्त करने में सफल हो गई। इस प्रकार भोजन की आवश्यकता को संतुष्ट करने के प्रयत्न में बिल्ली पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख जाती है। हल के अनुसार सीखने का आधार यही है। देखिए हल ने क्या किया हुआ है, इसमें देखो बहुत आराम से बताया हुआ है। हल ने क्या किया हुआ है, एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए एक जो है उसमें खटका बनाया हुआ है, ठीक है। जो डीपली है वो बता रही हूँ मैं, खटका है जो कि उछल कूद करने से उसके एकदम से खुल जाता है, और बार बार ये प्रतिक्रिया होने से क्या होता है, बिल्ली को मालूम पड़ जाता है कि दरवाजा कैसे खोलना है। और क्या होता है फिर लास्ट में जब जैसे ही उसे पिंजरे में बंद करा जाता है, वो खट्टे से खटका खोलती है और बाहर निकल के भोजन को प्राप्त कर लेती है। स्किनर ने इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। स्किनर इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसे कहते हैं? स्किनर के सीखने के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। हल का सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर के अनुसार हल का सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत
किसका है? हल का। किसने कहा है? स्किनर ने। भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपक है जिसके लिए वह भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करती है। ठीक है। हल के सिद्धांत की मुख्य धारणाएं देखिए। हल के सिद्धांत से संबंधित मुख्य धारणाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए सारा ही टॉपिक आपका सिलेबस आपका बहुत ही लाइटली बहुत दिनों से चल रहा है और सारी ही क्लास आपको दी जा रही हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती है, एक तो दूसरा आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करने से हमें मनोबल मिलता है, हमें जो है अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ₹1 नहीं देना, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट्स तो कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है ना। तो फिर चलिए इस चीज़ को आप हमारा सपोर्ट करें, हमारी यूट्यूब फैमिली से हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ाएं और हमारे सदस्य बने। ठीक है। इस सिद्धांत को दूसरी देखिए पहली जाता है मुख्य धारणाएं। हल के सिद्धांत संबंधी मुख्य धारणाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली, आवश्यकता का अभाव या कमी या अधिकता। ठीक है। अभाव या कमी या अधिकता यानी कि एसआर के बीच संबंधों को पुनर्बलित करती है। आवश्यकता का अभाव या कमी और अधिकता एसआर के बीच संबंधों को पुनर्बलित करती है। इस सिद्धांत की दूसरी धारणा यह है कि पुनर्वलन चालक उद्दीपक पर निर्धारित होता है। हल का यह भी मानना है कि पुनर्वलन तथा लक्ष्य उद्दीपक के उत्पन्न या घटित होने पर ही निर्भर करता है। हल का मानना है कि पुनर्वलन आदतों के निर्माण के लिए एक आवश्यकता है। इस मान्यता के अनुसार किसी भी एसआर संबंध, एसआर यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और प्रत्युत्तर को दृढ़ मजबूत बनाने के लिए अथवा कोई नया उद्दीपन और प्रत्युत्तर संबंध बनाने के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। एसआर के बीच समय की अति समीपता। ठीक है। देखिए एसआर के बीच किसकी? उद्दीपक और प्रत्युत्तर के बीच अति समीपता। ठीक है। हल के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की क्षमता की धारणा की व्याख्या निम्न सूत्र के आधार पर की गई है। सूत्र देखिए, सूत्र है यहाँ पर SER बराबर D गुणा V गुणा K गुणा S गुणा TR। ठीक है। अब देखिए D क्या है यहाँ पर? D है चालक, V है उद्दीपक, K है प्रोत्साहन या विप्रेरणा, S है आपका उद्दीपक, क्योंकि B है आपका उद्दीपक तीव्रता, है ना। B है आपकी उद्दीपक तीव्रता ज्ञात्मकता, फिर है आपका K है आपका प्रोत्साहन अभिप्रेरणा, S है आपका उद्दीपक। ठीक है। और आप आ जाता है TR आदर्श शक्ति। ठीक है। आदर्श शक्ति आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर होता है पुनर्वलन के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस धारणा को हम आगे दिए हुए चित्र के अनुसार समझेंगे। ठीक है। चित्र के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए चित्र देखते हैं। पहले आपको वो दिया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। बुक है भाई, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, बुक से पढ़ा रही हूँ मैं। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है आपका पुनर्वलन के माध्यम से आवश्यकता पूर्ति होती है। इस धारणा को हम आगे दिए गए चित्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। देखिए अधिगम या सीखना। अधिगम या सीखना सबसे पहले आवश्यकता होती है, नीड होती है ना। किसको? चालक को नीड होती है, तभी क्या करता है वह? व्यवहार करता है। ठीक है। समय या अंतराल में अति समीपता होती है, हलचल मचाता है, संकेत मिलते हैं उसे। ठीक है। फिर चालक में कमी। ठीक है। जब आप वो मिल जाता है प्रत्युत्तर यानी कि जब हल मिल जाता है उसे, तो फिर क्या होता है? उसकी स्थिरता आ जाती है उसमें। ठीक है। सीख जाता है वो धीरे धीरे। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा हल का सिद्धांत, हल का प्रबलन का सिद्धांत। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट रहेगा हमारा लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, और लेविन के सिद्धांत के बाद हमारा रहेगा जो है गैने का सिद्धांत। ठीक। और हमेशा आपसे कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। और कैसे एग्ज़ाम देना है आपको, कैसे तैयारी करनी है, वह वीडियो मैंने आपको इस पहले डाल रखी है, उसे देखिए और उसको देखने के बाद आप अपना डिसीज़न लीजिए। और चूँकि फार्म भर चुके हैं, अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है, तो कोई भी वीडियो छोड़िए नहीं और स्किप मत कीजिए। चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।